स्मृति ईरानी है, वो कह रही है हम अपने काम की वजह से दोबारा जीत रहे हैं, जनता विश्वास कर रही है। 3 काम बताइए, आपको क्या नजर आ रहा है? हमको तो उनका कोई काम नहीं है। हमारा मुद्दा पेपर लीक है। पेपर लीक, हम सब युवा हैं, पढ़ते भी हैं, अभी हमारे पास सब कुछ है। हाँ, राहुल गांधी जी का क्या हाल है? खामोश हैं वो, उनके साथ क्यों गाने नहीं जाते? वो अपने गांव में भी गांव के माने नहीं जाते। और वो लोग कहते हैं मुल्क को ऊंचा उठाओ तुम, जो अपने बाप की अर्थी भी उठवाने नहीं जाते। राहुल गांधी यहाँ कम से कम 1000 व्यापारी पिट गए, खत्म हो गए, उनके घर गिर गए। वो क्या कह रहे हैं? घर गिरा, गिरने दीजिए, विकास हुआ। विक्रमा में जमीन लेके चलते थे। ये कहिए कि गुंडई, मवाली, दलाली सब बंद हो गई है। बेरोजगार की चरम सीमा की जो महंगाई है ही नहीं है। महंगाई नहीं ना। तो ये जो महंगाई चिल्ला रहे, कौन है ये लोग? ये बेवकूफ है और क्या। और जो नौकरी चिल्ला रहे, वो कौन है? राहुल गांधी काम नहीं किए, स्मृति ईरानी ने काम किया। 5 साल से ऊपर भी नहीं बन पाया। 5 साल से शुरुआत, आए दिन उसमें बच्चे स्टूडेंट आते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं, पैर टूट जाता है, साइकिल। अब उसको कौन झेलेगा? वहाँ जनता झेलती है। न्यूज में देखिए भैया, पूरे हिंदुस्तान में एक्सीडेंट होता है, कोई यही नहीं हो रहा। अगर राहुल गांधी इतना काम किए थे तो अमेठी से हारे क्यों और छोड़ के चले क्यों गए? सबसे बड़ी बात यही है कि अगर इतना काम किया है उन्होंने तो हारे क्यों? नहीं, 5 साल से मैडम जब रोड है, एक मिनट करके बोलिए भैया, मत लड़िए भैया, कोई बात नहीं। जब भी एक्सीडेंट, जब रोड है तो एक्सीडेंट पूरे हिंदुस्तान में होता है, कोई यही नहीं। वो तो लाजमी है कि होगा। लेकिन अगर राहुल गांधी ने इतना काम किया था तो यहाँ से हारे क्यों और इसको छोड़ के चले क्यों गए? फिर वायनाड क्यों चले गए? अगर उनको यहाँ पे इतना विश्वास था तो यही मेहनत करना था। फिर हारेंगे दोबारा। 5 साल में बताइए कितनी बार आए हैं? दीदी हारी थी चुनाव तो वो बराबर अमेठी की जनता के साथ, अमेठी के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के रही है। असल मामले में ये अमेठी योगी और दीदी का परिवार है, राहुल गांधी का कोई परिवार नहीं है। और ये आप लिख लीजिए कि राहुल गांधी अगर आएंगे भी तो यहाँ दूर दूर तक उनका कोई पता नहीं होगा। एक बार फिर दीदी 6 लाख पार हो। मान रहे हैं राहुल गांधी हारेंगे, ठीक, लेकिन आप पहले ये सोचिए, यहाँ की अब की जो विधायक हुए हैं, एक प्रजा राजा को हराया है। आप ये सोचिए, जब अब यहीं से आप सोच लीजिए, एक राजा होके वो भी भाजपा के हैं, राजा हार गए लेकिन प्रजा जीत गए हैं। ठीक है, सपा से। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ लोग हैं। हाँ ठीक है, ये बताइए, एक लोगों से पूछूंगी, बोलने दीजिएगा। ये बताइए, हाँ चाचा आपसे भी पूछे, आपसे भी ये बताइए भैया, जैसे स्मृति ईरानी है, वो कह रही है हम अपने काम की वजह से दोबारा जीत रहे हैं, जनता विश्वास कर रही है। 3 काम बताइए, आपको क्या नजर आ रहा है? हमको तो उनका कोई काम नहीं है। यही ब्रिज दिख रहा है, रिंग रोड यही हुआ, बाकी कोई काम नहीं हुआ है। ढंग का अगर देखा जाए तो रिंग रोड है, एक इधर ये बना है, 2 चीज बनी है। बाकी तहसील, बाकी जो जगह दीजिए भैया, खड़े अमेठी में एक तो सही बाजार नहीं है, जो सरकार बाजार होती है सही से छोटे कोलिया में बाजार में है। छोटा, आपका मुद्दा क्या है वोट डालने के लिए? हमारा मुद्दा पेपर लीक है। पेपर लीक, हम सब युवा हैं, पढ़ते भी हैं, अभी हमारे पास सब कुछ है। हाँ ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। अब बोला हम तो दीदी के लिए हम गाड़ी लिए रखे हुए हैं। दीदी क्या बढ़िया लग रहा है? दीदी के लिए हमारा ये अच्छा लग रहा है। काम क्या बढ़िया लग रहा है? हमारे लिए काम बहुत अच्छा कर रही है। बोलो तो काम। आवाज मेरे आवाज दिए हुए हैं। आइए दिखाई, मेरा घर दिखाएंगे, मेरा अपन घर दिखाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना मुझे भी मिला हुआ है। जी ठीक है। आप क्यों डर रहे हैं? बोलिए। आवास आप देख लीजिए, आप इसी मोहल्ले में चले जाइए, हर एक आदमी के पास आज की डेट में पक्का मकान हो गया है। इसके पहले आप देख लीजिए, एक घर में 3 कॉलोनी मिली है। सारे लोग आवास पाए हैं, फ्री में राशन सरकार दे रही है खाने के लिए गरीबों को। और क्या चाहिए? मकान। और देखिए 24 घंटे बिजली मिल रही है। सड़क की व्यवस्था आप देख लीजिए, चारों तरफ आपको दिख जाएगी। दवा की व्यवस्था सारी, अस्पताल की सारे महंगे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में है, ऑक्सीजन प्लांट वगैरह सब दीदी ने करवाया है। और क्या चाहिए आम आदमी को? आप दीदी विकास कर रही हैं। राहुल गांधी जी का क्या हाल है? खामोश हैं वो, उनके साथ क्यों गाने नहीं जाते? वो अपने गांव में भी गांव के माने नहीं जाते। और वो लोग कहते हैं मुल्क को ऊंचा उठाओ तुम, जो अपने बाप की अर्थी भी उठवाने नहीं जाते। राहुल गांधी जी इतने दिनों से यहाँ पर राहुल गांधी जी सांसद थे,
कभी कोई काम नहीं किया। वही बाईपास देख लीजिए, वहाँ पर हम लोग भटकते रहते थे, वहाँ पर एक्सीडेंट होता था। और लोगों से भी पूछ लेते हैं, और लोगों से अभी आप जाइए, ठीक है, और लोगों से क्या कह रहे हैं? महंगाई भी चमक रही महंगाई है। लग रही। कांग्रेस का काम अच्छा लग रहा था कि स्मृति ईरानी का? आदमी अपना खा रहा है, महंगाई चमक रही है, अपना आदमी खा रहा है। आप बोलिए, आप बोलिए भैया, आप युवा हैं, भागो नहीं भाई, बात करो भाई, बात करने दूर से लोग आ रहे, तुम भाग रहे हो। बताओ क्या लग रहा है, मतलब काम कैसा लग रहा है? युवा हो, कैसे देखते हो? वोट डालने लायक हो गए हो? यस यस तो किसको वोट दोगे? मैम बीजेपी। जी जी ऑलवेज बीजेपी। क्यों? मैम बीजेपी। बड़े आरोप लगते हैं कि पेपर लीक होता है उनके बारे में। देखिए मैम, वो तो सबके सरकार में ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं, सबके सरकार में कोई ना कोई गलती होती थी। ऐसा नहीं है बड़े भैया, सरकार तो वही रहेगी चाहे जो हो जाए। बड़े भैया सरकार तो अखिलेश की आएगी, अखिलेश की तो सरकार आएगी। भैया जी अखिलेश सरकार नहीं आएगी, जो लेकिन बीजेपी ऑलवेज बीजेपी रहेगा। अभी 400 पार इसके बार होना ही होना है, कहीं जाना नहीं। तो जोड़ते हैं, क्या मुद्दा है भैया चुनाव में? मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ ये है कि जो रिंग रोड बना, जब रिंग रोड बनना था तो ओवर ब्रिज क्यों बना? लोगों की निजी रोजी रोटी चली गई। लोगों को निजी रोजी रोटी से मतलब है, ओवर ब्रिज से मतलब नहीं है। यहाँ कम से कम 1000 व्यापारी पिट गए, खत्म हो गए, उनके घर गिर गए। लोगों को अगर रिंग रोड बनाना था इनको, वो क्या कह रहे हैं? घर गिरा, गिरने दीजिए, विकास हुआ। विकास कुछ नहीं, अगर रिंग रोड बनाना था तो ओवर ब्रिज का कोई मतलब नहीं है। अगर ओवर ब्रिज बनना था तो रिंग रोड का कोई मतलब नहीं है। आइए 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 चाचा आइए। हाँ पूरे हिंदुस्तान के विकास फिर से बोलिए, फिर से। घर गिर गया तो गिर गया, लेकिन विकास तो हो गया और पूरे प्रदेश का विकास हो गया। अगर गरीब मर गए तो मर गए, गरीब मर गए, मर जाने दीजिए। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ओवर ब्रिज बन गया है, वहाँ पे बाईपास बन गया है, तो वो बाईपास क्या करेगा? लोग जब यहाँ पे भूखे मरे तो बाईपास काम नहीं आ गया। आज चौक पे वही जाम लग रहा है, आज चौक पे वही जाम लग रहा है, कहाँ जिसका जाम लग रहा है? लगता है, ये रोड कितनी चौड़ी है? लगता है। आप दिन में आके देखिए, उसका निदान नहीं हुआ। रिंग रोड बना। ये लोग विकास विरोधी हैं क्या? नहीं नहीं, विकास विरोधी नहीं है। देखिए निजी रोजी रोटी से मतलब है, गरीब को निजी रोजी रोटी से भाजपा वालों मतलब ने है। अपना विकास क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? जो भैया कह रहे हैं कि राशन सरकार दे रही है, अगर 5 किलो राशन के लिए राशन में पूरा हो 5 किलो जाएगा, राशन के लिए किसी को नहीं अगर पूरा देश होता। लाइन में लग रहा है तो ये देश के लिए विकास की बात नहीं, गर्व की बात नहीं लोगों को है। देश गरीब के लिए को शर्म निजी की बात है। रोटी से किसान मतलब है। जो क्या बोलते हैं, से मतलब राशन नहीं के है। लाइन में लग रहा है। देश अच्छी के लिए बात यह है, 5 किलो राशन पावत है, 50 देश में एक चर्चा होती है कि हिंदुस्तान के जनता 50 किलो राशन में मरी जाती है। 50 देश एक, आप तो उधर 5 किलो राशन दे, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात नहीं करते हैं। आप तो सिटी में हो, 1000 में सिलेंडर दे रहे हैं। स्मृति ईरानी जी 400 रुपए सिलेंडर था तो लेके सिलेंडर खड़ी होती थी, आज 1000 हो गया है सिलेंडर और 5 किलो राशन दे रहे हैं। उधर दे रहे हैं, उधर नीचे से काट रहे हैं, उधर दे रहे हैं, नीचे से काट रहे हैं। न मिले विकास हो। अच्छा मैडम एक चीज बताइए, अगर इतना विकास हुआ है, इतना स्मृति ईरानी जी माननीय मोदी जी ने इतना विकास किया है, तो विकास के मुद्दे पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? मेरा सिंपल सा सवाल है, उनका विकास का मुद्दा क्यों नहीं होता? जब भी वो आएंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इतना अच्छा माहौल है। फिलहाल अमेठी का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं, लेकिन जब इतना विकास किए तो क्यों करते हैं ऐसी बातें? आप विकास पे लड़िए ना, देश को इतना विकास, इतना प्रगति दे रहे हैं। स्मृति ईरानी भी करती हैं क्या? वो करी है तो फिर उस पर लड़ती क्यों नहीं है? कहाँ कर रही है बताइए, हमें तो नहीं दिखता। जो बाईपास की बार बार बात हो रही है, बाईपास क्या इन्होंने बनाया है? बाईपास तो पहले होता, ये रिकंस्ट्रक्शन काम हुआ है। पहले बाईपास राहुल गांधी ने बनाया। हमारे पास कब हुआ था? पास तो 2007 में ही हो गया था, मायावती की गवर्नमेंट में बना। 2019 में जो है क्या कहते हैं, पेट में जाएगा तब देखिए टैक्स बात तर्क करिए, तर्क वाली करिए तो बहुत सारी चीजें। सैनिक स्कूल नहीं था, केंद्रीय विद्यालय नहीं था, जिला नहीं था, मुख्यालय नहीं था, चीजें धरातल पे नहीं थी। राहुल गांधी जब सांसद थे तो वो जब राहुल से ट्रिपल आईटी में इनके बच्चे पढ़ने योग्य हैं? ट्रिपल आईटी में इनके अमेठी के बच्चे पढ़ने के योग्य हैं?
आप बेरोजगारी की बार बार बात कर रही हैं। अगर आप लेबर मार्केट में जाइए तो वो इंटरव्यू लेता है कि क्या करना है भैया। अरे घर बनाने आए हो, सीमेंट मिट्टी ढोगे, सीमेंट ढोगे, गिट्टी ढोगे, मोरंग ढोगे, काम करोगे तब ना पैसा मिलेगा। क्या कहा था आप टैक्स काबिल है कि आईआईटी में पढ़ेंगे? अब वो अगर मजदूर से अगर आप ऑफिस वर्क कराएंगे तो वो करेगा। मजदूर से अगर ऑफिस वर्क कराएंगे तो वो करेगा। वो मजदूर है, मजदूरी ही करेगा ना। आपकी कैपेबिलिटी 1 लाख रुपए सैलरी की है। आपकी कैपेबिलिटी 1 लाख रुपए सैलरी की है और आप 10 लाख मांगेगा तो मिलेगा आपको। आप हाई स्कूल में 3rd% प्रधानमंत्री बन गए। एक गरीब का लड़का ट्रिपल आईटी नहीं कर सकता तो मोदी जी चाय बेच के क्यों काबिलियत मतलब तुमको मुसलमान से देश नहीं चलेगा। आप अमेठी नाम का एक विश्वविद्यालय यहाँ नहीं है। अमेठी में शिक्षा नाम नहीं, कुछ भी आएगा यहाँ चला जाएगा। गरीब का लड़का परेशान इलाहाबाद जाने के लिए तैयारी कराइए। आप अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कराइए, सैनिक स्कूल की तैयारी कराइए। आपके बच्चों को सरकार पढ़ाने आएगी। सैनिक स्कूल जाएंगे लेकिन अमेठी में सैनिक स्कूल है कितना? सुनिए भैया, केवी में बिना सैनिक कोई जा पाता है, भर्ती मिलती है। आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कराइए, केंद्रीय विद्यालय की तैयारी। विश्वविद्यालय नहीं है। विश्वविद्यालय कहाँ है? विश्वविद्यालय राहुल गांधी थे तो यहाँ पे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्थापना हुई। 100 रुपए किलो प्याज बिकी, भी महंगाई नहीं है। 1000 का सिलेंडर बिक रहा है अभी नहीं। 5 किलो नशा करने के लिए पैसा है, नशा करने के लिए, स्मैक पीने के लिए पैसा है। 3 बार में 100 रुपए खाद थूक दे दी। नशा करने के लिए पैसा है लोगों के पास। नहीं किया है। ये भी भैया गुटखा खा रहे हैं, ये भी भैया गुटखा खाना एक लेवल का नशा होता है। नशा बैन करिए ना, नशा बैन करिए। बेरोजगारी सरकार राहुल गांधी राहुल गांधी जब सांसद थे तो यहाँ के लोग डीएमएसपी कलेक्टर थे। जब से राहुल गांधी गए सब रोड पे आके खाना खाने लगे, सब भीख मांग रहे हैं। राहुल लोग नशा कर रहे हैं, जो लोग नशा कर रहे हैं करके बोलिए भैया, किसी की बात सुनाई नहीं दे रही है। मान लो ना यहाँ बात राहुल गांधी की है ना स्मृति ईरानी की। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम मुद्दे की बात करेंगे, हम बेरोजगारी की बात करेंगे, हम महंगाई की बात करेंगे। हम राहुल गांधी स्मृति ईरानी की बात नहीं करेंगे। जो हमारा काम है, सरकार जो विकास करे वही सरकार अच्छी है ना। राहुल गांधी ना स्मृति ईरानी कोई का कर रहा है विकास? कौन कर रहा है विकास? विकास कोई नहीं कर रहा हम लोग के हिसाब से। ये समझ लीजिए सरकार राहुल कर रहे हैं, कोई विकास नहीं है। विकास तो कोई नहीं है, विकास का नाम कोई नहीं है। पूछे हर चीज में महंगाई है यार, क्या बोल रहे हो? हर चीज में महंगाई है। क्या है? फ्री में आलू बनता था, राहुल गांधी तो फ्री में दाल था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी की सरकार थी, सोनिया गांधी की सरकार थी तो इलाज फ्री था। सोनिया गांधी की सरकार थी तो कठपुतली मोहन फ्री में ट्रेन यात्राएं थी। राहुल गांधी की सरकार थी फ्री शिक्षा, फ्री सब आसमान, सब चंद्रमा में जमीन लेके चलते थे। ये कहिए कि गुंडई, मवाली, दलाली सब बंद हो गई है। बेरोजगार की चरम सीमा की जो बात कर रहे हैं वो काबिल ही नहीं है कर रोजगार के। बेरोजगार की तनख्वाह वाले लोग 1 लाख पैसे। अभी आपने कहा, आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल बात कर रहा नहीं हूँ आपसे। आप 2 मिनट मुझे जवाब देने दीजिए। राहुल गांधी जब यहाँ थे तो संजय गांधी अस्पताल में सबका फ्री में इलाज होता था। सबको लूट लेते रहे, लूट लेते। सुनिए, सबका फ्री में इलाज होता था। एक मिनट भाई, सीएचसी में बेड पड़े होते थे। बीपी की मशीनें घर घर जाके बीपी चेक करती थी। समझ गई। आप जो अभी के रामराज की बात कर रहे हैं वो तब रामराज की बात नहीं हो रही है। बात शिक्षा, मुद्दा बेरोजगारी। रामराज एक अलग रामराज को सरकार ने नहीं बनाया, रामराज को जनता के बोलना ही बोलना है। अब दूसरे से इंटरव्यू में बोल बेटा, उनको तो बोलना है। पार्टी की बात रहेगी। अभी भाई ने कहा कि आप लोग उस काबिल नहीं थे, इसलिए कॉलेज आप लोग नहीं थे, वो लोग जो है। आप ही तो बोले काबिल। हम अगर हम ITI करे होंगे तो हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नौकरी मिलेगी। अब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10 लाख रुपए कॉलेज हटा देंगे तो कैसे पढ़ेंगे? कॉलेज है, बीटेक है, एमटेक है, बी फार्मा है, प्राइवेट है, सब बड़े लोगों का कॉलेज है। सब राहुल गांधी थे,
राहुल गांधी मतलब नहीं, राहुल गांधी यहाँ के यहाँ गड्डी सबके पैसे आ रही है मैम। राहुल गांधी थे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ थी, अब चली गई। मुद्दा गरीबों के लिए सरकारी कॉलेज चाहिए, सरकारी विश्वविद्यालय चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए, हमको नहीं मतलब है सरकार नीति की है। मुद्दा क्या है? रुकिए भैया, मुद्दा क्या है बोलिए। मुद्दा ये है मैम, एक तो विश्वविद्यालय अमेठी में नहीं है विश्वविद्यालय सरकारी। अगर आप प्राइवेट देखिए 2500 है, सबका करोड़ों पैसा आ रहे हैं, सब खुश से आराम मस्त है। सरकारी विश्वविद्यालय और कोई नहीं है सरकारी और क्या मुद्दा है? अस्पताल में अब देखा जाए तो अभी अस्पताल ढंग का कोई यहाँ भी नहीं है। बन रहा लेकिन अभी चालू नहीं हुआ, 5 साल हो गया बनते। और किसानों कहते हैं किसान बढ़ रहे हैं, किसान कहाँ बढ़े? रेट घटते हुए चले जा रहे हैं। 5 किलो 40 किलो आ गए, 50 किलो 40, 10 किलो काट गए, पैसे भी घटा दिए, 40 किलो कह रहे हैं 300 रुपए मिल रही है। अब बताइए कैसे किसान डेवलप? महंगाई मुद्दा है। हाँ महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा, महंगाई मुद्दा है। ऊपर से 5 किलो राशन दे रहे हैं। अरे भैया महंगाई 5 किलो राशन तो मिलता है, महंगाई जाएगी। राशन क्या बकवास कर रहे, महंगाई है ही नहीं ना भैया, महंगाई है नहीं है महंगाई। आप मुझसे बड़े लोगों के लिए महंगाई नहीं है। हमारे पास खेत है, कल मैं मड़वा के आ रहा हूँ, 2.5 बीघे खेत, कल मड़वा के आ रहा हूँ। सुनिए, राशन नहीं मिल रहा है। जो ये कह रहे हैं 5 किलो राशन का कोई मतलब नहीं है। कितना मिलता था आपको? 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं, उस आदमी से पूछिए। लड़ जा रहे हैं भैया, आप लोग लड़ जा रहे हैं। कितनी होती थी राशन? तो हर सरकार में मिल रहा है, राशन किस सरकार में नहीं। देखिए आप बोल दिए विश्वविद्यालय नहीं है सरकारी और महंगाई है, 2 मुद्दा है। अब बोलिए क्या बोलना है आपको। देखिए, सरकारी कॉलेज नहीं है, इसका क्या जवाब है आपको? सैनिक स्कूल क्या है, केंद्रीय विद्यालय क्या है? विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। अमेठी के लोगों को हो रहा है, लिफ्ट देखिए आप। केवी में एडमिशन होता है भैया, जो बिना सैनिक होता है। केवी में एडमिशन होता है, अगर उसका कोई नहीं होता। आप चलिए, मैं केंद्रीय विद्यालय समिति का मेंबर हूँ, आप चलिए, आप उस योग्यता को प्राप्त करिए, उसको ओपन करिए ना। क्लोज केवी में एडमिशन होता है क्यों नहीं होता है? क्या बात लोगों का होता है, क्लोज लोगों का बात कर रहे हैं? पूरी पारदर्शिता से मैं पकौड़ा बेचा था, जार खाए बेचारे मर गए, उनका कुछ काम नहीं होता है। जेके धन है, पढ़ा लिखा नहीं, लोग सब सारी नौकरी आई, सरकार ऐसा है। आप अपने बच्चे को ले चलिए। अगर आप किसी सैनिक बैकग्राउंड से नहीं है तो केवी में एडमिशन होता है कि नहीं? क्यों नहीं होता है? मैम किसी हालत में होगा। अभी कहा जा रहा है राशन मिलता है, लेकिन आप सोचिए यहाँ का परिवार 5 किलो राशन में अपना परिवार चला सकता है? किसी हालत में नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ की जनता लायक बने, शिक्षा का उन्हें शिक्षा मिले, जिसके कारण वो बेरोजगारी से अपना हट सके। अब यहाँ का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, बाहर जाता है पढ़ने, नहीं पढ़ रहा है। क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्योंकि उसके पास है ही नहीं है, क्या नहीं उसके पास व्यवस्था ही नहीं है। आप नहीं है, आप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं? पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाइए। अभी पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं? मिलेगी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। आप चाहते हो प्राइवेट में पढ़ाएं? सरकारी स्कूल में, नवोदय में पढ़ाइए। सरकारी स्कूल में अपनी व्यवस्था नहीं है। किसका एडमिशन नहीं? हम अपने बच्चे को अभी प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ाएं तो उसको शिक्षा का इतना असर नहीं है। परीक्षा को पास करिए, मैं एडमिशन करवाऊंगा। मैं उस केंद्रीय विद्यालय समिति का एक मेंबर हूँ। आप चलिए, पारदर्शिता तरीके से, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। सही बताइए, बिना किसी सैनिक बैकग्राउंड के किसी केवी में एडमिशन होता है? केंद्रीय विद्यालय में आप चलिए, क्यों नहीं एडमिशन होगा? नहीं मेरे अरे क्या बात कर रहे हैं? अगर होगा तो बड़े लोगों को होगा। अगर होगा तो बड़े लोग। मैं बता रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, डॉक्टर साहब। होगा तो क्लोज वाले का होगा, ओपन नहीं करते, ओपन नहीं करते हैं, और किसी के नहीं। आप बताइए कितने लोगों का इस माध्यम से जो किसी सैनिक बैकग्राउंड मैं 3 बच्चों को पढ़ाता हूँ, 3 के तीनों, उनका कोई सैनिक बैकग्राउंड नहीं है। सगरा रोड पे चले जाइए आप, सगरा। ठीक है, पूरे स्कूल में कितने बच्चे, उसमें से 3 को आप जानते हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं? जिनको मैं पढ़ाता मैं उनको बता रहा हूँ। अभी जो भी संख्या होगी आप उसमें आप जाके देखिएगा। नॉर्मली जिसका जो कोटा होता है, उस कोटे के बाद नॉर्मली एडमिशन होते हैं, लकी ड्रा होता है, पूरी पारदर्शिता के साथ होता है, कलेक्टर की मौजूदगी में होता है। और ये कहना अलग का विषय है कि खुद ही चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। इनके लिए कौन सा लड़ेंगे? IMI से मैं खुद ही चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। कब लड़ेंगे? इसी में लड़े, मैं इसी में। अच्छा, अगर मेरे साथ इंसाफ ना हुआ तो मैं खुद ही चुनाव लड़ूंगा। अब बात रहेगी नशा की, जो अभी भाई ने बोला कि नशा के लिए पैसे हैं, ठीक। नशा अगर जो कर रहा है तो उसका पैसा कहाँ जा रहा है? हाँ, उधर। अच्छा चलिए भैया, उधर बात करिए।
तो प्रशासन जो है आ गई है क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो रही थी और भैया ने कहा इधर बात करनी है। बोलिए बोलिए ये बताइए, रोड क्रॉस करने दीजिए। तो अब हम जो है रोड क्रॉस करके इधर आ गए हैं। इधर के लोगों से पूछते हैं, आप लोग खड़े होके खाली देख रहे हैं, मुद्दा क्या है अमेठी का बताइए। अभी भाई बोलो भाई, रुकिए, बोलो भाई। मैं अरे इनको भी बोल रहे हम हैं। वो नशा वाली बात कर रहे हैं जो अभी उसने कहा मैं समझ गई, वो गलत बोल रहे हैं। नशा, अगर वो नशा की बात रह गई, हाँ। नशा वाली बात, तो सरकार उसको बैन करवाए। हाँ। लेकिन सरकार बैन क्यों नहीं करवा रही है? हाँ, क्योंकि पैसा सरकार को भी पैसा मिल रहा है, ठीक है। इसी से आता है। हाँ। नशा को बंद नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में। मेन राजस्व भी इसी से आता है। गवर्नमेंट को पैसा इसी से मिलता है। भैया कैसे बंद बिहार में बंद नहीं है, बॉर्डर टॉप कर यहाँ आते हैं। यहाँ 40 रुपए पर हुआ है, वहाँ 70 रुपए पर हुआ है। 30 रुपए बचाते हैं बॉर्डर टॉप के। आज के डेट में कांग्रेस के डेट में बिजली नहीं मिलत रहने, तब के उस सीजन में बहुत दूसर चीज रहने। भैया आगे आगे बढ़ेगी। ई सच्चाई बोला, ई सच्चाई बोला, नशा मुक्त नहीं होगी भैया। नशा मुक्त ये सब नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं। कबो कुछ सोचा है? आप बताइए मुद्दा क्या है अमेठी का? अमेठी का मुद्दा भाजपा जीतेगी। लोग कह रहे हैं बहुत महंगाई है, बेरोजगारी, पेपर ही नहीं, भाजपा में महंगाई है ही नहीं है। महंगाई नहीं ना। तो ये जो महंगाई चिल्ला रहे कौन है ये लोग? ये बेवकूफ है और क्या। और जो नौकरी चिल्ला रहे वो कौन है? अरे नौकरी की योग्य होंगे तो नौकरी आपको मिलेगी ना। कह रहे पेपर लीक। पेपर लीक अभी इस समय मालूम पड़ा, चूंकि डिजिटल जमाना हो गया है। अच्छा, पहले मालूम ही नहीं पड़ता था, किसी भी सरकार में मालूम नहीं होता था। अब मालूम हो रहा है, मीडिया अब आगे चल रही है तो सबको बता रही है। पहले कुछ मालूम ही पहले नहीं होता था, पहले होता था पता नहीं चलता। पहले पेपर लीक होता था लेकिन बंद हो जाता था वो। कह रहे हैं दीदी बड़ा झूठ बोलती है। दीदी कहे झूठ बोलेंगी? हाँ। राहुल कौन सा जो है सच बोल के गए यहाँ पे? नहीं तो हारते क्यों? काम नहीं किए थे इसीलिए जनता नकार दी। राहुल अगर इतने लायकदार होते तो राम मंदिर चले जाते। राम मंदिर भी नहीं गए, और जब इलेक्शन आएगा तो वो मंदिर जाएंगे, बाद में मंदिर उनको याद ही नहीं आता। तो मुद्दा यहाँ पे कोई नहीं है। भाजपा मंदिर है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। हाँ। विकास है मुद्दा। विकास, हाँ, विकास हो रहा है। विकास बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। दीदी आप बताइए विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास के मुद्दे पे फिर से आएंगी दीदी कि नहीं? बात दीदी की और राहुल भैया की जाए तो राहुल भैया तो गायब हैं, और अगर विकास की बात की जाए तो रायबरेली इतने देर से लड़ाई कर रहे थे। रायबरेली और अमेठी दोनों कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। आप रायबरेली का विकास देख लीजिए और अमेठी का, बाप बेटे का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? अगर राहुल गांधी अगर थे तो उनको विकास करना चाहिए था। अगर उन्होंने विकास किया होता तो 10 साल से गायब ना होते। दीदी का विकास तो दिख रहा है, दीदी ने विकास बहुत किया है, लेकिन हाँ थोड़ी सी कमियां हैं सरकार में। बेरोजगारी इफेक्ट है, बिजनेस पे इफेक्ट है, नौकरी मिल नहीं रही है, ये चीज़ जरूरी है। सरकार तो बीजेपी की यानी है, दीदी जीत रही है, दीदी जीत चुकी हैं, दीदी को कोई हरा नहीं सकता क्योंकि राहुल गांधी गायब हैं। जब कोई कैंडिडेट ही नहीं है उनके विपरीत में, विपक्ष में, इसको है नामांकन करने से होगा कुछ होगा। 5 साल में दिखे नहीं नामांकन कर लेना। परिवार है हमारा भाई, कभी भी आ जाए परिवार वाले तो थोड़ी नाराज होते हैं। नाराज क्यों नहीं होंगे? हाँ, वो गायब हैं, वो गायब है। कौन है उनका? कोई नहीं है, कोई नहीं है उनका। क्या बात कर रहे हैं? वो गायब हैं। जब वो गायब हैं तो दीदी जीत चुकी हैं। परिवार वायनाड चला गया ना। अच्छा, आप यहाँ तो रहे नहीं। जीत चुकी है। देखिए जो विकास वाली बात है, हालचाल लिया जाता है, टेलीफोन किया जाता है, मिला जाता है, और परिवार बहुत बड़ा है, 10-5 लोग तो है नहीं, सरकार 30 लाख निवेदन लोग है, हैं। थोड़ा सा व्यापार पे और बेरोजगारी पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए, बाकी सरकार जीत चुकी है।